जैसे ही हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2021 हमें देखने को मिली, स्टूडेंट्स के बार बार मैसेजेस आ रहे हैं व्हाट्सएप पर, कमेंट्स आ रहे हैं वीडियोस पर यूट्यूब वाले कि सर हम एलिजिबल हैं एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए या नहीं, हमारी एज इतनी है, हमारी एज इतनी है, क्या हम इसके लिए फॉर्म अप्लाई करें या नहीं। तो आपको मैं सब कुछ समझाऊंगा अच्छे से। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं हमारे गाइडेंस के अंडर, तो कोर्स ज़रूर ज्वाइन करिएगा। क्वेश्चन पेपर्स भी मिल जाएंगे आपको, टेस्ट सीरीज़ भी होगी, इसमें वीडियोस भी मिल जाएंगे और भी काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ होंगी। और क्या क्या मिलेगा पूरी जानकारी आपको व्हाट्सएप पर मिलेगी। कितनी फीस रहेगी, वैलिडिटी कितनी रहेगी, मैसेज ज़रूर कर लेना। सबसे पहले मैं बात करूंगा जो सबसे ज़्यादा होंगे एस्पिरेंट्स, यानी कि जनरल कैटेगरी की। और ये मेक श्योर करना EWS जो है ये भी जनरल में ही है। तो ये जो दोस्तों जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें 18 से 25 साल बताया गया है। तो अब आपको ये भी देखना है, पहले क्या होता था 1 जनवरी से काउंट करते थे हम, लेकिन इस बार 1 जनवरी से नहीं होगा। इस बार दोस्तों काउंट करना है, कैलकुलेट करना है 31 अक्टूबर 2021 से। तो आप ये मानो अगर 25 साल बताया गया है 2021 के अकॉर्डिंग, तो 2021 में से सीधा 25 माइनस करो, तो यहाँ पे आप देखोगे कि 1996 वाले अप्लाई कर सकते हैं, जनरल कैटेगरी वाले। अब ये 1996 वाले अप्लाई जो करेंगे, तो क्या ये दोस्तों किसी भी मंथ वाले, किसी भी डेट वाले कर पाएंगे 1996? नहीं। जिनका जन्म 31 अक्टूबर 1996 के बाद हुआ है वही अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि 31 अक्टूबर 2021 को भी जिनका जन्म हुआ होगा वो भी अप्लाई कर सकेंगे, लेकिन 30 अक्टूबर 2021 वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एक दिन भी अगर कोई पीछे होगा तो अप्लाई नहीं कर पाएगा। हालांकि आप सभी काफ़ी बोल रहे हैं इधर उधर कि सरकार ने ये अच्छा नहीं किया, ऐसा वैसा। ऑलरेडी आपको 2 सालों का इन्होंने क्या किया है, रिलैक्सेशन दी है। तो हम सरकार के ऊपर सवाल नहीं उठा सकते कि ऐसा क्यों किया, बल्कि ये जो 2 साल मिले हैं आपको एक्स्ट्रा, इनके ऊपर फोकस करना चाहिए। सपोज करो कि आप इससे पहले अप्लाई करते तो 2 सालों का अगर होता ही नहीं आपके लिए रिजर्वेशन, मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, आगे बाकी कैटेगरीज जो है उनकी भी बात करूँगा, तो बस वीडियो लास्ट तक देखिए। तो आप सीधे 2 साल इससे माइनस कर सकते थे। यानी कि आप अगर 1 जनवरी के हिसाब से भी देखते तो उसमें दोस्तों 1998 वाले अप्लाई कर पाते, ठीक है। तो 1996 वाले तो ऐसे ही बाहर हो जाते। तो बस आपको अब ये देखना है कि 31 अक्टूबर 2021 के अकॉर्डिंग 31 अक्टूबर 1996 में जिनका जन्म हुआ है या इसके बाद वही अप्लाई कर सकते हैं। अगर एक दिन भी आपका पहले हुआ है इससे जन्म तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। 1996 आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप ये देखना 31 अक्टूबर 2021 से पहले आपका जन्म हुआ है या बाद में। अगर बाद में हुआ होगा अप्लाई कर देना, अगर नहीं हुआ होगा तो अप्लाई मत करना, ऐसा ना हो बाद में आपका रिजेक्ट हो जाए फॉर्म। अब नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं। OBC कह लूँ या फिर SC, सेम ही है। तो इनके लिए जो अपर एज लिमिट रखी होती है वो होती है 27 साल। अब 2021 में से 27 आपको माइनस करना है, तो आप देखोगे यहाँ पे 1994। अगर 31 अक्टूबर 1994 से पहले आपका जन्म हुआ है आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर 31 अक्टूबर 1994 के बाद जन्म हुआ है आपका, OBC में हो, SC में हो, ST में हो, तो अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको अब आ गया होगा समझ। काफ़ी सारे छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं मेरे पास कि सर हम पुलिस भर्ती मारना चाहते हैं, हम क्या एलिजिबल हैं इसके लिए। तो उनकी आयु रखी गई है 18 साल। अब 18 साल को कैसे काउंट करना है, 2021 माइनस 18। तो आप यहाँ पे देखोगे कि अगर 2003 से पहले उनका जन्म हुआ है, अब ये याद रखना ये उल्टा हो जाएगा। 31 अक्टूबर 2003 से पहले अगर उनका जन्म हुआ है तो वो अप्लाई कर सकते हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी के हों। 18 साल यहाँ पे रखा गया है। तो अगर इससे बाद में सपोज करो कि कोई 1 नवंबर को भी पैदा हुआ है या फिर उसके बाद 2003 में, तो अप्लाई नहीं कर सकता। तो ये भी आपका डाउट यहाँ पे ख़त्म हो जाना चाहिए।
बाकी दोस्तों ये होम गार्ड्स जो हैं इनके लिए 20 साल रखी गई है, तो 2021 माइनस 20, तो आप यहाँ पे सीधा देख सकते हैं कि अगर 2001 या फिर उसके पहले उनका जन्म हुआ है तभी वो अप्लाई कर सकते हैं होम गार्ड्स वाले। उसके बाद अगर उनका जन्म हुआ है, यानी कि 1 नवंबर 2001 को उनका जन्म हुआ होगा, तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। 31 अक्टूबर 2001 से पहले उनका जन्म हुआ होना चाहिए। ये जो 20 साल यहाँ पे मिनिमम एज लिमिट बताई गई है जहाँ जहाँ भी। तो अब मुझे नहीं लगता कि आपका कोई भी डाउट होगा। मैं समराइज कर रहा हूँ अगेन, क्योंकि हो सकता है पजल भी आप हो गए होंगे, क्योंकि मैं आंकड़े यहाँ पे पेश कर रहा हूँ। अगर जनरल कैटेगरी है EWS वगैरह, तो आपकी आयु जो है 31 अक्टूबर 1996 के बाद होनी चाहिए। और जो लोअर एज लिमिट रखी गई है 31 अक्टूबर 2003 के बाद आप पैदा नहीं हुए होने चाहिए, इससे पहले। अगर इन दोनों के बीच में है आपकी डेट ऑफ बर्थ, अप्लाई कर सकते हो। जब मैं बात करूंगा यहाँ पे किसकी, SC, OBC, ST या फिर बाकी जो भी हैं जिनको ज़्यादा रिलैक्सेशन मिली है, तो वो दोस्तों 31 अक्टूबर 1994 के बाद पैदा हुए होने चाहिए और 31 अक्टूबर 2003 से पहले पैदा हुए होने चाहिए। इसके बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी होम गार्ड्स के लिए मैंने बता दिया कि उसमें 31 अक्टूबर 2001 से पहले आपका जन्म हुआ होना चाहिए। और अपर एज लिमिट जब 28 साल है तो आप यहाँ पे 31 अक्टूबर 1993 कर लेना। तो बस यही है, कैसे कैसे कैलकुलेट करना होता है। और बाकी हमारे साथ जुड़े रहो। अगर आप जी जान से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइएगा टाइम रहते। ऐसा ना हो कि जब आपका एग्ज़ाम आए। और हाँ, मेरी एक बात याद रखना, जो फिजिकल एब्सेंसी टेस्ट है पुलिस में लगभग 80 से 90% बच्चे क्लियर कर लेते हैं। प्रॉब्लम आती है टेस्ट में, तो टेस्ट के लिए अच्छे से तैयारी करना शुरू कर देना आज से ही। और बाकी कोई भी प्रॉब्लम आएगी किसी भी तरह की तो आप हमें मैसेज करते रहना। बाकी जो अपडेट्स हैं, जैसे एग्ज़ाम कब तक होगा आपका और फिजिकल कब तक होगा, ये सब कुछ आपको बताता रहूँगा मैं वीडियोस के माध्यम से ही। अभी नीड ऑफ द आवर क्या है कि 31 अक्टूबर तक आपके फॉर्म्स अच्छे से फिलअप हो जाएं। आपको ऐसा नहीं है कि थोड़ी लापरवाही बरतनी है, फॉर्म्स को जितना जल्दी भरोगे उतना ही फ़ायदा होगा। तो जब भी आपको टाइम लगे 1 अक्टूबर के बाद आप फॉर्म्स फिलअप कर देना। दोस्तों एक बात मेरी ध्यान से सुनो, जब फॉर्म्स आप फिलअप करते हो तो इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ा करो। अगर खुद भर रहे हो फॉर्म, अगर आप दूसरों से फॉर्म भरवा रहे हो तो ये मेक श्योर करो जो फॉर्म भर रहे हैं वो एक्सपीरियंस्ड हैं या नहीं। अगर काफ़ी सारे फॉर्म्स वो भरते हैं, भले ही फीस थोड़ी ज़्यादा ले लें, उन्हीं से भरवाइए। अगर एक भी गलती करते हैं तो पूरा कैरियर आपका ख़राब हो सकता है। बड़ा केयरफुली ये फॉर्म्स आपको फिलअप करने होते हैं। और बाकी जो भी सर्टिफिकेट्स वगैरह मैंने बताए थे, जो लाइसेंस होता है, मैं काफ़ी पहले आपको बता चुका था, तो उन चीज़ों को तैयार कर लो। जैसे ही फॉर्म फिलअप होने बंद हो जाएंगे उसके बाद फिजिकल एब्सेंसी की तैयारी करिए। हाई जंप इसमें टफ होता है थोड़ा सा, उसकी तैयारी करो। रनिंग वगैरह हो जाती है। लॉन्ग जंप जो है उसमें भी किसी किसी को प्रॉब्लम आती है, उसको करो। किसी की चेस्ट कम है, कमज़ोर है कोई, उसका वेट काफ़ी कम है, तो आप अपनी डाइट थोड़ी बढ़ाइए। ऐसी वैसी चीज़ें खाइए जिससे आपका वेट बढ़ सकता है, लेकिन नेचुरल चीज़ें खाइए, दवाई वगैरह मेडिसिन ना लें। और उसके बाद फिर आप टेस्ट की तैयारी डेली करिए। अगर फिजिकल एब्सेंसी टेस्ट की भी तैयारी आप कर रहे हो तो उसके साथ साथ रिटन टेस्ट की भी तैयारी डेली करिए, क्योंकि दोस्तों मेन तो यही है। अगर 80 में से अच्छे नंबर ले लोगे तो अच्छा रहेगा। अगर आपकी हाइट कम है तब तो आपको और भी ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी रिटन टेस्ट के लिए। और सर्टिफिकेट्स वगैरह तैयार करो। आप मेडिकल की चिंता ज़्यादा ना करें, क्योंकि मुझे काफ़ी मैसेज आते हैं कि सर मेडिकल के बारे में ऐसा है वैसा है। आपकी आंखें अच्छी होनी चाहिए, आपका कोई अंग नहीं कटा होना चाहिए, हाथ का, पैर का एंड सो ऑन। बाकी नॉर्मल चलता है। अगर किसी की बाजू टूटी है थोड़ी सी, अगर टांग टूटी है थोड़ी सी, हालांकि दौड़ने में और चलने फिरने में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए तो वो चलेगा। पुलिस में इतना डीप ये मेडिकल नहीं होता है। बाकी जुड़े रहो हमारे साथ, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है बताते रहो।
9816401767। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।